और जीव का ज्ञान, जीव की इच्छा, जीव का कार्य अनित्य है। जीव और ईश्वर में इतना ही अंतर है बस। हाँ, कोई पूछे ईश्वर किसे कहते हैं और जीवात्मा किसे कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा में क्या अंतर है, तो न्याय दर्शन कहता है नित्य ज्ञानवान ईश्वर। जो जिसका ज्ञान नित्य है वह ईश्वर है, जिसकी इच्छा नित्य है वह ईश्वर है, जिनका कार्य भी नित्य ही है। और जीव का क्या लक्षण है? अनित्य ज्ञानवान जीव, जिसका ज्ञान अनित्य है। आज सीखा, कुछ दिन के बाद भूल गया, आज जाना फिर भूल गया। ईश्वर भूलता नहीं है। आज इच्छा हुई, 2 दिन के बाद इच्छा बदल गई, पूरी हो अथवा पूरी ना हो, अधूरी भी हो तो भी इच्छा बदल जाती है। कार्य, जीव का कार्य भी अनित्य है। आज करते हैं, कल फिर दूसरा कार्य निकल के आता है। यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। सत्य व्रतम, उनका व्रत सत्य है। परम सत्य वही है। भूत, वर्तमान और भविष्य में तीनों में वही सत्य है। इत्री सत्यम कहा, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य। सत्य के गर्भ में छुपा हुआ भी सत्य ही है। सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और ईश्वर जो है सत्य स्वरूप है। सत्य से सत्य को निकाल लेंगे, बचेगा वह भी सत्य ही होगा। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। और अंत में भी, आखिरी में भी सत्य स्वरूप की ही वंदना हुई है। तो भागवत से हम सत्य की खोज करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा है तो परमात्मा को जानते हैं। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। जन्म के साथ ही भगवान ने दर्शन दिया मां को। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, अद्भुत बालक को देखा। एकदम कमल के समान नेत्र खिले हुए थे। पहले तो चतुर्भुज के दर्शन हुए, उसके बाद जो है माता की इच्छा से भगवान ने 2 भुज गायब कर दिए, अपना 2 भुज में रहे। सुंदर दर्शन हुए। भगवान ने बता दिया कि मेरी मृत्यु के तुरंत बाद आप हमें लेकर गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ पहुँचा देना, नंद राय के घर। और वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर आ जाना। बाकी सब अपने आप हो जाएगा, आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद भगवान छोटे रूप में हुए। माता देवकी ने दूध पिलाया, वसुदेव जी ने सिर पर उठाया। जैसे ही वसुदेव जी ने सिर पर उठाया तो हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी भी कट गई, दूर हो गई। यानी जब आप ब्रह्म को, ईश्वर को सिर पर ले लेंगे, सर्वोच्च ईश्वर को मानने लगेंगे, तो आपके सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। मोह की बेड़ियां आपकी कट जाएगी, आप मुक्त हो जाएंगे। वसुदेव जी घर से निकले, सारे द्वारपाल सो गए, द्वार खुल गए। यमुना पार कर रहे थे। और यमुना में पानी बढ़ने लगा। ऊपर से वर्षा और होने लगी तो शेष अवतार प्रभु शेष नाग आ गए छाया करने के लिए। लेकिन पानी जमुना का बढ़ रहा था। प्रभु श्री कृष्ण ने अपने चरण बाहर कर दिए। जमुना जल के स्पर्श पाते ही जमुना मैया चरण धोना चाहती थी, चरण का स्पर्श मिला, जमुना मैया एकदम रास्ता दे दी। वसुदेव जी गोकुल में पधारते हैं
और वहाँ जाकर गोकुल में जाकर यशोदा मैया के पास में भगवान को लिटा देते और कन्या को लेकर के आए। जैसे ही कन्या लेकर आए, महल में प्रवेश करते रहे, पीछे के सारे द्वार बंद होते गए और जैसे भीतर आए कारागृह के भीतर, तो फिर से हथकड़ी और बेड़ी लग गई। ये कन्या क्या है? माया है। माया में जब आप आएंगे, माया को अपनाएंगे तो बंधन आएंगे, हथकड़ी बेड़ी भी लगेगी। और ब्रह्म को रखे थे तो सारी हथकड़ी बेड़ी कटती चली गई। इसीलिए आपके सामने आप माया को अपनाते हैं कि ब्रह्म को अपनाते हैं? आपके सामने है। माया छाया है, छाया को कोई आज तक पकड़ नहीं पाया, माया को भी आज तक किसी ने पकड़ नहीं पाया, किसी ने नहीं। इसका अंत नहीं है। अपनी छाया को पकड़ने के लिए आप दौड़िए, आप जितना भागेंगे छाया आपसे उतना ही भागती रहेगी, हाथ में नहीं आती। अपने को पलट दीजिए, सूर्य की तरफ चलिए, छाया उसकी पत्नी है, आपके पीछे पीछे हो लेगी, आप सूर्य के पीछे हो जाएंगे। वैसे ही भगवान की तरफ चलेंगे, माया उसकी पत्नी है, उसके आपके पीछे पीछे चलेगी, जाएगी कहाँ? और उसके बाद उस कन्या ने आवाज़ लगाई है, जिसकी चीखें सुनकर सारे द्वारपाल जग गए। कंस आए, अरे हो गया, 8वां गर्भ हो गया, 8वां गर्भ हो गया, एकदम हंगामा हो गया। लाओ लाओ बहना लाओ। देव की माता कहती है, भाई ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, इसको मत मारो, ये तो कन्या है। कंस चिंतित हो गया, ये कैसे हो गया भाई? देवताओं ने तो आकाशवाणी में यही कहा था कि 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, पुत्री कैसे हो गई? क्या पता, मन में आया कि महिषासुर को तो कन्या ने ही मारा था, शुंभ निशुंभ को भी किसी कन्या ने ही मारा था, हो ना हो कहीं कन्या ही हमको मारने लग जाए, अभी समाप्त कर देते हैं। सो छीन लिया और उठा करके एक पत्थर पर पटकना चाहा, जो ऐसा उठाकर पटका, कन्या आकाश में चली जाती है और कहती है, मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। तुम्हारी मृत्यु तो तुम्हारे जन्म के साथ ही तैयार हो गई है। हाँ, और कह करके वह देवी चली जाती है विंध्याचल में। कहा जाती है विंध्यवासिनी जो देवी है वही भगवान की यशोदा मैया की पुत्री है। अब जो है कंस चिंतित हो गया कि ये क्या हो गया, मेरा दुश्मन ब्रजमंडल में है। अपने हाथों से तलवार निकालकर बहन को दे दिया, देवकी को, लो बहन, तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, तुम चाहो तो मुझे क्षमा कर सकती हो, मेरा कोई आपसे कोई दुश्मनी नहीं है बहन। हर व्यक्ति अपने मृत्यु का उपाय तो करता ही है, मैं भी अपनी मृत्यु का उपाय कर रहा था। बहन है, भाई को कैसे मार सकती है, क्षमा कर दिया। वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त कर दिया। अब आप लोग जाइए घर, मेरा शत्रु सुनते हैं ब्रजमंडल में है, अब हम उसका कोई उपाय करेंगे। और तब कंस ने बैठक करी, सारी प्लानिंग हुई, पूतना को भेजा है। इधर सुबह हो गई और नंद राय की बहन है, दो बहन, नंदा और सुनंदा। तो सुनंदा जो छोटी वाली बहन है वो आकर देखती है क्या हुआ, सब शांत बैठे। अच्छा, विगत कई दिन से यशोदा मैया सोई नहीं, परिवार के सब लोग जग रहे हैं कि आज तो हो ही जाएगा, आज तो हो ही जाएगा। उस समय डॉक्टर तो थे नहीं जो इतना
एकदम एक्यूरेट टाइम बता दे, आज तो हो ही जाएगा। इस तरह से होता था, सब लोग जगे रहते थे कई दिन से। संयोग से आज हो गया तो कोई थे ही नहीं। यशोदा मैया को इतना आराम मिला, प्रसव के बाद इतना आराम मिला कि वो सो गई। यह भी नहीं देख पाई कि लड़का हुआ कि लड़की हुई। सो सुनंदा बुआ जब आई है, अब देखा झांक करके खिड़की में से, तो नीलमणि दिखाई दिया। क्या दिखा? बोलो नीलमणि सरकार की। इतना प्यारा सा, इतना सुंदर सा बालक दिखाई दिया, एकदम उछल पड़ी। लेकिन ये क्या, भाभी तो अभी भी सो रही है, इसको तो होश ही नहीं है। हे भगवान, बेखबर होके सो रही है एकदम बैल बेचकर। सो दौड़ करके गई, भैया को खबर देती हूँ। आज नंद बाबा बड़े उत्साहित हैं। सवेरे जल्दी ही स्नान कर लिया है, तिलक कर लिया है और माला जप रहे हैं। माला में बार बार एक ही बात ध्यान में आ रही है, अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं, यही जप रहे हैं। आज भूल गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना है। बड़ा आनंद है। आज गौशाला में गैया उछल रही है, दौड़ रही है, रस्सियां तोड़ के कूद फान कर रही है। आज जो ग्वाल बाल है वो गायों को सानी पानी नहीं कर रहे, बढ़िया पाग पहन लिया, नए कपड़े पहन करके बड़े मगन है। नंद बाबा करे तुम लोगों को हुआ क्या है? क्या आज गायों को सानी पानी नहीं करना? कोई छुट्टी मना रहे हो? बोले बाबा आज तो छुट्टी मनाने को मन कर रहा है, आज तो कर रहा है कि छुट्टी मनाऊं। क्यों इतना आनंद आ रहा है पता नहीं, सब उमंग में है, सब आनंद में है, बड़ा आनंद है। इतने में सुनंदा बहन आती है, भैया बधाई हो। अरे बधाई किस बात की, क्या हुआ? कछु भयो? बोले ऐसे थोड़ी बताओगे, कुछ निकालो, जेब ढीली करो और तुरंत जो है अपने गले के नौलखा हार लो बहना लो और बता दे। बोले लाला भयो है। क्या कहना था, रसगुल्ला की तरफ मन एकदम खिल गया, परमानंद हो गया। नंद बाबा एकदम खुशी के मारे तैयारी कर रहे हैं, भैया अब तो लाला हो गए, दर्शन करूंगो, चलो भाई चलो। सुनंदा बुआ ने कहा नेक जरा अनुमति लेकर आने दो महारानी से, ऐसे थोड़ी जाओगे, तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। तैयारी हुई। नंद बाबा को तब तक उनके सखाओं ने, वाल बालों ने, जो गौशाला में सेवक लोग थे, सब ने कहा बाबा ऐसे जाओगे, तुम्हारी तरह सजा दो, जरा स्वागत करने के लिए। कहा करो करो। एकदम बढ़िया दाढ़ी को सब ने काला काला कर दिया, जो दाढ़ी सफ़ेद थी एकदम काले बना दिया। और फूलन से श्रृंगार करो। नंद बाबा को फूल की पगड़ी, फूल की बाजूबंद सुंदर सजा करके बाबा को लेकर गए हैं और दर्शन कराए हो। क्या कहना है, नंद बाबा दर्शन करके आनंद आनंद हो गए। खुशी के मारे सबको तुरंत जो है ब्राह्मणों को बुलाया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, भाई वैदिक ब्राह्मणों आइए, चारों वेदों के मंत्रों का क्रमशः पाठ करिए। वेदों ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन करते हैं और परमानंद है, खूब दान दक्षिणा दिया है। धेनु नाम नियुते दद्यात्। कितनी गाय दिया होगा पता है? कितना? 16 गाय, 2 गाय। किसने कहा 10 लाख? सही कहा बाबा, 10 लाख गाय का दान किया। धेनु नाम नियुते प्रादात। नियुत मतलब 10 लाख होता है। हमारे संस्कृत की जो गिनती होती है ना, जैसे एकम, दशम 10, शतम सहस्रम, सहस्र 1000 हुआ,
एकम दशम शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा सहस्र। अयुत मतलब 10,000, सहस्र मतलब 1000 और अयुत मतलब 10,000। लक्षम च, लाख समझ गए। नियुतम चैव, नियुत मतलब 10 लाख। तो धेनु नाम नियुते प्रादात, 10 लाख गैया दान में दिया है। हाँ, फिर कोटि अर्बुदमेव च अंत्यम मध्यम प्रार्धम च 10 वृद्धि यथा क्रमः। ये संख्या गिनती का हमारा क्रम है। इंग्लिश में कैसे गिनते हैं? 1, 10, 100, 1000। 10,000 क्या बोलते हैं? 10,000। उसके बाद लाख, 1 लाख। 10 लाख को क्या बोलते हैं? 10 लाख। मतलब अलग से कोई शब्द नहीं इसके पास। करोड़ को क्या बोलते हैं? 1 करोड़ होता हो। 10 करोड़ को क्या बोलते हैं? 10 करोड़। 1 अरब क्या बोलते हैं? मिलियन। मिलियन होता है ना, मिलियन होता है, फिर विलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा शब्द हैं, अलग अलग हैं। इंग्लिश में शब्दों का अभाव रहा है। भक्तवत्सल भगवान की बोलो राधे राधे। और आनंद हुआ है। फिर क्या कहना था? उत्सव मनाया जा रहा है आज। ब्राह्मणों को गौदान करने के बाद वह गायों को भी ऐसे नहीं, गायों को सजा कर दिया गया है। स्वस्ति वाचन कराया है और बहुत से लोग आए हैं गिरदावली गाने के लिए। सबको खुश कर रहे हैं। आज नंद बाबा के द्वार पर भीड़ लगी है याचकों की। यशोदा मैया ने कहा, सुनो जी, सभी द्वार खोल दो। आज खजाना को खोल देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में सबसे कीमती रत्न आया है। इसके सामने और जितने रत्न हैं वो फीके हैं, लुटा दिया जाए। हर द्वार पर लुटाए जा रहे हैं और लेने वाले भी इतने मगन हो रहे हैं कि पहले तो ले लिया, लेकिन जब लाल के दर्शन किया तो मन करता कि इस जब न्योछावर को भी न्योछावर कर दें। लिया है और लेकर सब लुटा दिया है, क्योंकि जो पाया है ना वो परमानंद है। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहु बुलाए बजावहु बाजा, कहु बुलाए बजावहु बाजा। भैया बाजे बजाओ, गाओ, नृत्य करो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। आनंद के आनंद
की। गौए चराने आए जय हो नंद लाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो नंद लाल की। हो गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे काऊदी ने हाथी घोड़ा काऊदी ने पाल की। काऊदी ने हाथी घोड़ा काऊदी ने पाल की। काऊदी ने हाथी घोड़ा काऊदी ने पाल की। काऊदी ने हाथी घोड़ा काऊदी ने आप लोग को खुशी नहीं है? पुनीत जी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। ऐसा अवसर कहाँ? खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो भाई? हे भगवान। काऊदी ने हाथी घोड़ा काऊदी ने पाल की। काऊदी ने हाथी घोड़ा काऊदी ने पाल की। काऊदी ने हाथी घोड़ा काऊदी ने पाल की। काऊदी ने हाथी घोड़ा काऊदी ने पाल अरे की। एक हो बात- नंद एक बात सुन लो, किसी को हाथी घोड़ा मिलेगा, किसी को पालकी मिलेगी, किसी को लड्डू पेड़ा और किसी को लापसी मिलेगी। अरे यदि बूढ़े हो तो लापसी के लायक बन जाओ, और नहीं तो लड्डू पेड़ा के लायक तो बनी जाओ। कम से कम जो बन जाओ सो बन जाओ, लेकिन भगवान हमको अपना ले, यही भाव मन में जय रखो। हो। ज्वानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। ज्वानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। ज्वानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। आनंद को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। कन्हैया लाल की मदन गोपाल। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। कन्हैया लाल की मदन गोपाल। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। ओ ब्रज आयो माखन चोर आयो आयो माखन चोर। आयो माखन चोर आयो आयो माखन चोर। हो ब्रज की हो ब्रज की हो ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर।
लाला की जय जय श्री राधे। बधाई हो। मुझे कहिए आप लोग वापस, बधाई हो, बधाई हो, हो बधाई हो। बधाई हो। बड़ा आनंद हुआ। 6 दिन तक लगातार बधाइयाँ चलती रही। छठे दिन नंद बाबा को याद आया कि अब थोड़ा आगे का काम भी करना चाहिए, थोड़ा बाजार करना है, कुछ सामान लाना है। उधर जाते जाते भोजराज कंस को बधाई दे देंगे, कुछ उसका वार्षिक हिसाब है वो भी पूरा कर देंगे। तो नंद बाबा ने वार्षिक हिसाब का सामान सब ले लिया और एक कीमती रत्न जो खजाने में था, दरअसल में नंद बाबा ने पहले तो खूब बांटा, खजाना को खाली किया, लेकिन फिर बधाई देने वालों की लाइन लगी और सबने इतनी बधाइयाँ दी कि पहले से क्या सारा खजाना भर गया नंद बाबा का। सब ने दी, अरे सब ने दी तो उसमें देवता लोग भी आए थे, स्वयं ब्रह्मा जी आए और कीमती रत्न दे गए। ऐसा रत्न तो था ही नहीं धरती पर। उन्हीं कीमती रत्नों में से एक कीमती रत्न ले जाकर कंस को प्रदान किया। कंस ने देखा, अरे ऐसा रत्न तो हमने आज तक देखा ही नहीं। बाबा इतना कीमती रत्न दे रहे हो, किस खुशी में दे रहे हो? का नंद रानी ने लाला को जन्म दियो, यही खुशी में। अच्छा बाबा, बहुत बधाई, बहुत बधाई। अब तो भाई आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, बधाई मिला है तो आशीर्वाद दे रहे हैं कंस। हम आशीर्वाद दे रहे हैं आपके लाला जल्दी बड़े हो जाएं, आपके लाला स्वस्थ रहें, रिष्ट पुष्ट रहें, बलवान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, ऐश्वर्यवान हो। हम कहते हैं आपके लाला हमसे भी बड़े राजा बन जाएं, आपके लाला के शत्रु थर थर कांपें। इतना ही नहीं रुका, हम तो कहते हैं आपके लाला के शत्रु का सत्यानाश हो। ओ देवताओं ने ऊपर से ताली बजा दी जोर से। कंस ने अपनी कब्र खुद ही खोद लिया। ऐसा ही होगा, देवताओं ने कहा ऐसा ही होगा। नंद बाबा कंस से मिलकर जाते हैं, वसुदेव जी रास्ते में मिलते हैं। वसुदेव जी ने कहा बधाई हो नंद बाबा, लाला के जन्म की बधाई हो, कुछ खिलाओ पिलाओ, मिठाई सिठाई। नंद बाबा ने कहा क्या कहें, अरे कंस कितना पापी है, कितना अत्याचारी है, क्रूर है। देखो तो देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। बेचारी देवकी, हमने सुना 7वां गर्भ उनका स्खलित हो गया और 8वें में कोई कन्या हुई थी, वो भी आकाश में उड़ गई। एका अवरजा कन्या सापी दिवंगता, अहोते देवकी पुत्रा कंसेन भवो हता। वसुदेव नंद बाबा तो देवकी के गम में शामिल हो गए, दुख में शामिल हुए। लेकिन वसुदेव जी कहते बाबा ये सब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, पहले आपका लाला है ना, हमको क्या चिंता है? बोले हाँ हाँ हमारा लाला आपका ही है, ये समझना, हाँ इसमें कोई बात नहीं है, हम लोग अलग नहीं है। लेकिन बात तो सच है तो वसुदेव का है। नंद बाबा कह रहे नहीं आपका ही है, आपका ही है। नंद बाबा को पता नहीं। बड़ा आनंद हुआ। वसुदेव जी ने कहा कि आप तुरंत गोकुल चले जाइए, क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ बड़ा उत्पात होने वाला है। अच्छा उत्पात होगा? हाँ आप जल्दी से जाओ, लाला पर संकट है। अरे हनुमान जी मेरे लाला को कुछ ना हो, 52 लड्डू चढ़ाऊंगा, लाला की रक्षा करना। और फिर क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू हो गया। नंद बाबा आए, तब तक पूतना ने अपना काम कर दिया था। ये पूतना कौन है? पूतना बकासुर की बहन है। बकासुर बड़ा बलवान था। कंस ने दिग्विजय के समय में बकासुर को पटक दिया था, पछाड़ दिया था। और इसमें शर्त यही लगी थी, जो हारेगा
वो उसका मित्र बनेगा, उसका दास बनेगा। तो बकासुर जब हार गया तो उसकी बहन पूतना लड़ने के लिए आई। कंस ने कहा देखो, एक तो तुम स्त्री हो और मुझसे लड़के जीत तो पाओगे नहीं, तुम्हारा भाई हार चुका है, क्यों मुझे पाप लगाओगी? एक काम करो, मेरी कोई बहन नहीं है, तुम मेरी धर्म की बहन बन जाओ और हम लोग एक साथ में रहेंगे, क्या चिंता है? पूतना को अच्छा लगा, पूतना उसकी बहन बन गई और वो मथुरा में रहती थी। आज कंस पर संकट आया तो पूतना कहती है कि भाई सब दिन मैं तुम्हारा खाकर यहाँ पर रहती हूँ, कभी मुझे अवसर तो दो। तुम कैसे करोगे? तो मैं अपने स्तन में कालकुट विष लेपन लगा करके जाऊंगी और सब जितने 15 दिन से पहले से जितने बच्चों ने जन्म लिया सबको दूध पिलाने के बहाने मार दूंगी, कोई समझ भी नहीं पाएगा। बोले ये काम अच्छा है। वही पूतना आई है, आ गई अंदर। यशोदा मैया को किसी काम में लगा दिया, जाओ। अरे यशोदा मुझे नहीं पहचान रही है, मैं मथुरा से आई हूँ, तुम्हें मौसी लगूंगी, और जाओ मेरे लिए कुछ लाओ, पराठा वराठा बना के लाओ, मक्खन वक्खन डाल के, हाँ बढ़िया। तो यशोदा मैया बोली चलो, ये मथुरा की कोई ब्राह्मणी होगी, सेवा करना चाहिए। चली गई पराठा उधर बनाने के लिए। रोहिणी माता को भी कहीं लगा दिया, कन्हैया को उसने अकेले में उठा लिया। और भागवत जी में वर्णन है और अनेक संतों का अपना भाव है कि कन्हैया ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए, है ना। अनेक भाव हैं। किसी ने ये कहा कि मानो कन्हैया ने आंखें बंद करके भोले बाबा को बुलाया कि बाबा हम तो यहाँ दूध पीने को आए हैं, माखन मिश्री खाने को आए हैं, लेकिन ये कड़वा कड़वा विष पीना पड़ेगा। सो विष पीने का अभ्यास आपका है, आप पधारो, विष आप पी लेना और दूध हमारे लिए छोड़ देना। दूसरा भाव यह है कि भगवान के नेत्र चंद्र और सूर्य हैं। चंद्र और सूर्य दोनों नेत्र से यदि किसी को देख लेंगे तो पूतना की माया तो चलेगी नहीं, पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए आंख बंद कर लिया। और एक भाव यह है कि ये पूतना वही है जो पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। हाँ, था रत्नमाला। भगवान वामन जब राजा बलि के दरबार में पहुंचे तो वामन भगवान कितने प्यारे थे, कितने सुंदर लग रहे थे। भगवान वामन को देख करके रत्नमाला के मन में आया कि इतना प्यारा लड़का है, कितना क्यूट है, यदि मुझे मिल जाए तो इसको दूध पिला दूं अपने स्तन से, ऐसा मन करता है। वात्सल्य रस उमड़ पड़ा, कितना प्यारा लड़का है। लेकिन जब भगवान ने 3 पग भूमि के बहाने बलि राजा के सर्वस्व ले लिए, सब धन संपत्ति चल अचल सब ले लिया, पिता बलि को भी ले लिया 3रे पग में, तो कुछ बचा ही नहीं। तो बड़ा मन में गुस्सा आया कि देखने में छोटा है, बड़ा खोटा। हाँ एकदम, देखो तो सही, 3 पग भूमि लूंगा, इतना बड़ा पैर बढ़ा लिया। किसी ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि मिल जाए तो दूध पिला दूंगी, अब क्या करोगी? कहा अब मिल जाए तो जहर पिला दूंगी। सो आज दूध और जहर दोनों लेकर आई है। सो भगवान नेत्र बंद कर लिए कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। भगवान अपने भक्तों की इच्छा कभी अधूरी नहीं छोड़ते। हाँ, आपको मैं क्या बताऊं,
भागवत जी के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, वेद महाराज, वेद। और ये कहते हैं कि भगवान आपसे 4 लोगों का कल्याण होता है। 4 लोगों का। बोले वो 4 लोग कौन है भाई? तो बता रहे हैं उन 4 लोगों में एक आपके शत्रुजन भी है। आपसे शत्रुओं का भी उद्धार ही होता है। क्यों? स्मरणात्, आपके स्मरण करने से। शत्रु भी तो आपको याद करते हैं कि नहीं? हमें लगता है भगवान के भक्त जितना भगवान को याद करते होंगे, उससे ज्यादा भगवान के शत्रु भगवान को याद करते हैं। आप जरा अपने से विचार कर देखिए, मित्र का ज्यादा चिंतन होता है कि शत्रु का? बोलो बोलो। शत्रु का होता है कि नहीं? मित्र को तो आदमी भूल भी सकता, लेकिन शत्रु को कभी भूलता नहीं। इसलिए जिन लोगों ने शत्रु भाव से आपका चिंतन किया, उनका भी उद्धार हुआ। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय। बड़े बड़े जो योगी जन हैं, है ना, निभृत मरुन, निभृत मतलब निरोध किया जिसने, मरुत मतलब वायु को, प्राण को। जो योगी जन प्राण को क्या करते हैं? वश में करते हैं। मन अक्ष, आंखों को, नेत्रों को बंद करके, मन को वश में करके और प्राण को भी वश में करके दृढ़ योग करते हैं। और दृढ़ योग, युजाम बहुवचन है, दृढ़ योग जो करते हैं, ऐसे योगी जन। फिर कहा मुनि